देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज में। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा हमें बता रही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट के बारे में कि मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की मदद से मिड पॉइंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, चलिए जानते हैं आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा के द्वारा। और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ और मैं आईटी अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो एक बार आप लोगों का भी परिचय ले लेते हैं। बताइए बच्चे आप। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आपका नाम बच्चे? मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। आप बताएं। मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है। आप बताएं। मैं मोरध्वज कुमार। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हमने पिछले अंक में किस सूत्र को लेकर चर्चा की थी? दूरी सूत्र मैम। ठीक है, दूरी सूत्र में आपने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े। जी मैम। उदाहरणों को समझा, अपने दैनिक जीवन से जोड़ा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। रेखाखंड आप सब लोग जानते हैं। जी मैम। रेखाखंड क्या होता है बच्चों? जिसकी दो निर्देशांक हो, एक तो उसके फ्रंट साइड में हो और एक उसके रेयर साइड में। आप बताओ मोरध्वज। मैम, जिस रेखा के दोनों साइड 2 पॉइंट होते हो, एक आगे एक पीछे है। आप बताएं। मैम, एक कोई सा भी एक बड़ा रेखा ले लिया मैं और उसका मैं खंड करते गया, तोड़ते गया, उसको टुकड़ों में विभाजित करते गया। बिल्कुल सही प्राप्त हुआ उसको रेखाखंड बोलते जाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि रेखा अनंत भी हो सकती है। चलिए, तो बच्चों जैसा कि अभी आपने बताया रेखाखंड के लिए, क्योंकि रेखा को हम लोग जानते हैं कि रेखा अनंत भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम रेखा को खंडों में विभाजित कर दें तो जो आपको रेखा प्राप्त होगी, नई रेखा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है, और जैसा कि रेखाखंड हम कह रहे हैं तो जरूरी है कि उसमें 2 सिरे होंगे। ठीक है, इसीलिए रेखाखंड के कितने सिरे मिलेंगे आपको? 2 सिरे। ठीक है, अगर किसी रेखाखंड को आप निर्देशांक ज्यामिति में लेकर आए, निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या स्टडी करते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या है? एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, मतलब एक प्लेन पे, एक तल पे रखना। बिल्कुल सही। ठीक है, कितने चतुर्थांश बनते हैं? मैम 4 बनते हैं। ठीक है, आप किसी भी रेखाखंड को अगर उसके निर्देशांक मालूम हो तो क्या आप उस रेखाखंड को कार्तीय तल में निरूपित कर सकते हैं? जी मैम। कर सकते हैं। जानते हैं ना आप निर्देशांक में क्या क्या मिलेगा आपको? भुज, कोटि। ठीक है, भुज क्या होता है? अनूप तुम बताओ। भुज का मतलब होता है उस बिंदु की वाई एक्सिस से लंब की दूरी। लंबवत दूरी। ठीक है, लंब नहीं, लंबवत दूरी। ठीक है, तो आपको रेखाखंड के निर्देशांक मालूम है। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसा कि मध्य बिंदु नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, मतलब मध्य बिंदु मतलब किसी भी रेखा का बीच का बिंदु। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अगर अध्ययन किया हो गणित का, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है? सरफराज आप बताइए। मध्य बिंदु वो होता है कि अगर हमारे को पूरी दूरी दिया गया है तो उसके बीच की जो। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात। ठीक है, बहुत छोटी सी बात पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपके पास कोई रेखा, आपको रेखाखंड दिया गया है जिसकी लंबाई
10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? जी मैम। कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। इसका आधा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इस 10 सेंटीमीटर की रेखा को मैं एक्स अक्ष पर निर्धारित कर दूं, जी मैम। क्लियर है? जी मैम। तो आप मुझे बताओ इसका मध्य बिंदु कहाँ मिलेगा? एक्स अक्ष के 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। जो एक्स अक्ष मैंने जो लिया है उस एक्स अक्ष पर मैंने सिर्फ कितना, आपको क्या बता रही हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। मान लीजिए जो आपका एक्स अक्ष है, अगर हम 0 से, जो मूल बिंदु है, 0 से एक एक इकाई से आगे बढ़ाएंगे अगर अंकों को, तो आपको पता है सबसे पहले क्या मिलेगा हमें 0 के बाद 1, फिर एक इकाई से आगे बढ़ेगा तो कितना मिलेगा 2, क्योंकि हम धनात्मक बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है। 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर एक्स अक्ष को, धनात्मक एक्स अक्ष को मैंने 10 सेंटीमीटर माना है तो उसका मध्य बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पे 0 से लेकर जब 5 तक पहुंचेंगे तो जो 5वां बिंदु है, 5 सेंटीमीटर वाला बिंदु, वो मेरा मध्य बिंदु होगा। कैसे पता चला आपको? आपने 10 का आधा कर आधा दिया। ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर उस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल सही। आ गया समझ में? अब आप अपने अनुसार इसकी परिभाषा बताने की कोशिश करो। अनूप, आप कोशिश करो। एक्स अक्षांश से 10 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है रेखा क्या की, आप अब ये बताने की कोशिश करें कि अब आपको कितना समझ आ रहा है कि मध्य बिंदु की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? किसी भी रेखा के 2 अक्षांश होते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई अगर हम आपने बताया था 10 सेंटीमीटर में हमने लिया पूरा। आप बताएं सरफराज, जितनी भी दूरी हमें, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु की क्या परिभाषा होगी? बताएं। जो पॉइंट हमें बीच में लाई करेगा वो मध्य बिंदु। नीरज, आप बताओ। कोई भी रेखाखंड को उस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट से मैं उस रेखाखंड को 2 भाग में विभाजित कर सकता हूँ, बहुत अच्छे। वह पॉइंट, वह बढ़िया। बिंदु मेरा रेखाखंड का मध्य बिंदु। बहुत अच्छे। आप लोगों ने सुना? अनूप, मोरध्वज, जी मैम। सुना आपने? समझ आया आपको? बताइए क्या बताया अभी नीरज ने? मैम, अगर किसी रेखाखंड को जिस बिंदु से हम विभाजित कर सकें, उस बिंदु, ऐसा विभाजन जो उस रेखा को बराबर 2 भागों में बांट दे, उसे हम बिल्कुल उस बिंदु को हम उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है। जी मैम। इसीलिए किसी रेखाखंड का वह बिंदु जिसकी एंड पॉइंट से दूरी या उसके अंत सिरों से दूरी या रेखाखंड के दोनों सिरों से दूरी कैसी हो, समान हो, उसे हम उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहते हैं। ठीक है। जी मैम। इसका मतलब बच्चों, 2 बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु है वही हमारे रेखाखंड को जोड़ता है। जी मैम। ठीक है। किसी रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक यदि x1, y1, मैंने आपको पहले भी बताया है कि निर्देशांकों को निर्धारण करने का रूप क्या होता है? ब्रैकेट, फिर x1, y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा बिंदु x2, y2। ठीक है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर x2 आएगा, y2 ब्रैकेट बंद। मान लीजिए ये दोनों निर्देशांक आपके किसी रेखाखंड के दोनों सिरों की स्थिति बताते हैं। ठीक है। तो अब हमें इसी रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है। जैसा कि मध्य बिंदु यानी कि आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? सबसे पहले मध्य बिंदु भी बिंदु है, कार्तीय तल पर है। इसका मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, कुछ लंबाई x अक्ष से होगी, कुछ लंबाई y अक्ष से होगी। ठीक है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो भुजों के योग का आधा तथा कोटि के योग का आधा। ठीक है। यानी जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे? जो आपको पहले से 2 बिंदु, 2 रेखाखंड के जो सिरे के निर्देशांक ज्ञात हैं, सबसे पहले आपको दोनों भुजों का योग करना है। तो भुज कौन कौन से हैं? x1 और x2। तो दोनों भुजों का योग का आधा, दोनों कोटियों का योग यानी y1 प्लस y2 का आधा।
ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बन जाएगा नीरज? मैम x1 प्लस, पहले तो छोटा कोष्ठ लगाएंगे, बिल्कुल, फिर x1 प्लस x2 बटा में 2, बटा में 2, यानी x1 प्लस x2 का जो योग आएगा उसको 2 से विभाजित करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y1 प्लस y2 बटा में 2 कर देंगे, यानी इसको भी विभाजित कर देंगे। बिल्कुल सही, और फिर छोटा कोष्ठ बंद कर देंगे। बहुत अच्छे नीरज, ठीक है। तो चलिए अनूप जल्दी से बता दो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा। अनूप बताओ। छोटा कोष्ठ x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब जो x1 प्लस x2 का योग है उसका आधा, y1 प्लस y2 का जो योग है उसका आधा। बिल्कुल, बहुत सही। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी मैम। 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, लिखिए। पहले बिंदु का निर्देशांक 2,3, यानी ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? 2,3। दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4,5। तो बताइए ऐसा रेखाखंड जिसके ये दोनों बिंदु सिरे हों, उसका मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे? पहले तो मैम x1 और x2 को जैसे हम सूत्र में पढ़े थे। आप मुझे बताएं कि आपके पास 2,3 एक बिंदु के निर्देशांक, 4,5 दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी? क्या मान होंगे भुजों के? बताएं। 2 और 4। 2 और 4। बहुत अच्छे, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पर कोटियों के मान क्या है? 3 और 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भुजों का योग बटा 2, यानी भुजों का योग बटा 2 को किससे विभाजित करना है? 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6। 6 किससे डिवाइड करेंगे? किससे भाग देंगे? 2 से। कितना प्राप्त होगा? 3। ठीक है, वैसे ही कोटियों के लिए 3 प्लस 5 कितना हुआ? 3 प्लस 5 8। अगर 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4। इसीलिए जो अब आपको निर्देशांक प्राप्त होंगे, बताएं जरा सरफराज, क्या आया आंसर? ब्रैकेट 3, 4 ब्रैकेट। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अनूप तुम बताओ, क्या 3,4 निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु के? हाँ। क्या 3,4 ही सही आंसर है? जी मैम। सही उत्तर यही है? जी मैम। बहुत अच्छे। एक और बात पर गौर करते हैं बच्चों, जैसे कि 2,3 तथा 4,5 किसी रेखाखंड के 2 अंतःसिरे हैं। जी मैम। तथा उनके मध्य बिंदु 3,4 है। जी मैम। आप अपने कागज पर लिख लीजिए। ग्राफीय तल में भी आप इसको निरूपित कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम। आप जान चुके हैं कि निर्देशांकों को कार्तीय तल पर ग्राफीय पेपर पर किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है, ये हमने अपने पिछले अंकों में पढ़ा है। जी मैम। ठीक है, हमने पहले चर्चा की कि मध्य बिंदु से दोनों सिरों की दूरी समान होती है। ठीक है, अतः अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम अपने इस अंक को पिछले अंक से जोड़ रहे हैं। अगर कोई मध्य बिंदु, किन्हीं 2 सिरों का कोई मध्य बिंदु आपको पता है, तो दूरी सूत्र से क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो मध्य बिंदु है वो दिए हुए दोनों सिरों का मध्य बिंदु होगा या नहीं? पता कर सकते हैं मैम। किससे? मध्य बिंदु के सूत्र से या दूरी सूत्र से? हम दूरी सूत्र से बहुत कर सकते हैं। दूरी सूत्र से मैम। नीरज, मुझे आप बताओ कि आप कैसे ज्ञात करोगे दूरी सूत्र से कि ये मध्य बिंदु होगा ही? ठीक है, बताइए मैम। जैसे कि फर्स्ट सिरा जो मतलब शुरू का जो अपना जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया है 2 और 3, और जो अपना मध्य बिंदु हमने निकाला वो 3 और 4 निकाला। तो शुरू के सिरा से, जो कि शुरुआत का सिरा है, उससे लेके और मध्य बिंदु के सिरे के बीच का दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र। बिल्कुल सही। तो दूरी सूत्र से जब उसका मैं निकाल रहा हूँ तो वो जो लेंथ आ रहा है अपना √2 आ रहा है। मुझे बताइए कि आपने दूरी सूत्र कैसे उपयोग किया? जैसे कि 2 और 3 है और मध्य बिंदु का 3 और 4 है, 2 और 3 है
और मध्य बिंदु का 3 और 4 है। देखिए, जो पहला सिरा है उसके निर्देशांक 2,3 है और मध्य बिंदु के निर्देशांक 3,4 है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? x1 प्लस x2 नहीं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और जो पूरी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होगा उसका वर्गमूल लेते हैं। जी मैम। ठीक है जी मैम। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है? x1 यहाँ पे 2 है और x2 यहाँ पे 3 है, तो और यहाँ पे y1 भी 3 है और y2 4 है। तो जब इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो अपना दूरी सूत्र फॉर्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ, आप x1 माइनस x2 भी, x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं तो और x2 माइनस x1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर या 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर से ही तो आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने सूत्र में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यूज किया है तो आपको 2 माइनस 3 ही करना होगा। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस कर दिए, फिर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिए। बिल्कुल सही। तो अब जो आया राशि जो आपको प्राप्त हुई है वो है 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 का वर्गमूल निकाल देंगे। बिल्कुल सही। तो अपना रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसा ही मध्य बिंदु से अंतिम का जो छोर है, जो अंतिम का निर्देशांक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है 3,4 और दूसरे सिरे के निर्देशांक है 4,5। अब इसको भी दूरी सूत्र फॉर्मूला से, जैसा कि पहले मैंने किया उसी की तरफ से इसको भी कर रहे हैं। तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और सारे का वर्ग कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। बिल्कुल सही। तो अपना प्राप्त आया 2 और इसका वर्गमूल फिर आ गया रूट 2। तो मैंने यही देखा कि शुरुआत के निर्देशांक से लेके मध्य बिंदु के निर्देशांक के बीच का दूरी भी रूट 2 है। हाँ। और मध्य बिंदु से लेके अंतिम के निर्देशांक स्क्वायर रूट 2 है और मध्य बिंदु से अंत सिरे की दूरी, जो दूसरा सिरा है उसकी दूरी भी स्क्वायर रूट 2 है, यानी दोनों की ही दूरियां समान हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि 3,4 ही 2,3 तथा 4,5 का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक और बात मैं बच्चों आपको यही बताना चाहूंगी कि मध्य बिंदु अगर आप किसी रेखाखंड का ज्ञात करना चाहते हैं तो वो रेखाखंड क्षैतिज हो सकती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है और डायगोनल भी हो सकती है, तिरछी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्षैतिज दिशा में ही आप रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं या ऊर्ध्वाधर में ही ज्ञात करेंगे। रेखाखंड किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है, और आप उसका मध्य बिंदु इसी मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो बताइए, जो दूरी ज्ञात की थी वो कितनी आई थी मध्य बिंदु से दोनों सिरों की? रूट 2 स्क्वायर रूट 2। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ 3,4 रेखा का मध्य बिंदु है या नहीं? है। समान दूरी पे है या नहीं? बिल्कुल सही। अब हम मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को एक और उदाहरण से समझते हैं। जी मैम। बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जी मैम। और ये एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने अपने पहले अंक में निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत की थी। तब हमने बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति का रियल लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है, आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि आपको याद हो जो वीडियो गेम्स आप लोग खेलते हैं, तो वीडियो गेम में आपको पता होता है पर्टिकुलर जगह पर आपको मालूम होता है कॉइन लेना है। मारियो का गेम खेलते हैं, कॉइन्स लेने होते हैं आपको, तो आपको ये पता होता है कि यहीं पर कॉइन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्थान है, कॉइन्स लेने के स्थान हुए या खजाना जहाँ छुपा होता है, ये सारे स्थान निर्देशांक ज्यामिति की मदद से ही निर्धारित किए जाते हैं। जो आपका वीडियो गेम होता है, उस वीडियो गेम जो सरफेस आपको दिखाई देती है उसको बिल्कुल किसकी तरह माना जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह, कार्तीय तल की तरह। उसको कैसे समझा जाता है? कार्तीय तल की तरह। तो पहले मैं अब आपको उदाहरण देती हूँ।
यदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर गेम्स बनाते हैं, ठीक है, एक वीडियो गेम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइनिंग के दौरान वो जो गेम है उस गेम में चोरों को खजाना ढूंढना है, और जो खजाना है वो एक पेड़, जो रास्ते में एक पेड़ आएगा, पेड़ के कुछ दूरी पर एक बड़ा पत्थर आएगा, उसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर स्थित करना है। मतलब जब वीडियो गेम डिजाइन हो रहा है, सबकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो खजाने को कहाँ पर उनको प्लेस करना है? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो खजाने को कहाँ पर प्लेस करना चाहता है? पेड़ और पत्थर के बीच में। पेड़ और पत्थर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर, एकदम मध्य बिंदु पर। जी मैम। तो आपको डिजाइनिंग के दौरान मतलब वो ये कैसे ज्ञात करे कि पेड़ और पत्थर के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, जिससे खजाने को मध्य में छुपाया जा सके? जी मैम। तो हम सभी विचार करेंगे इस पे। क्या आपको लगता है कि आपके मध्य बिंदु का सूत्र डिजाइनिंग में सहायता कर सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? जी मैम। क्या क्या मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? मैम हाँ अनूप, आप बताओ। मैम पेड़ और पत्थर की बीच की दूरी आपको ज्ञात नहीं करनी है। पेड़ से पत्थर तक के बीच अगर मैं एक रेखा खींच दूं तो क्या वो रेखाखंड नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। जी मैम। हमें उस रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर ज्ञात हो जाए तो क्या हम खजाने की स्थिति ज्ञात कर पाएंगे? बिल्कुल कि हमें खजाने को कहाँ स्थापित करना चाहिए? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ नीरज, आप बताएं कि आपको अगर इसी रेखाखंड का पेड़ से पत्थर तक के बीच का जो दूरी है, हमने उसको क्या मान लिया है? रेखाखंड। उस रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो आपको पहले क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, बताइए नीरज। मैम सबसे पहले तो गेम जहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट पॉइंट, वहाँ से लेके मेरे को पत्थर तक का दूरी मालूम होना चाहिए। ठीक है। स्टार्ट पॉइंट से लेके पत्थर तक का दूरी अपने को मालूम हो जाएगा। फिर यदि स्टार्ट पॉइंट से लेके पेड़ तक की दूरी को मालूम होना चाहिए। ठीक है। फिर यदि वो भी दूरी मान लो, वो वाली दूरी 8 मीटर आएगा, स्टार्ट पॉइंट से लेकर पत्थर तक की दूरी 8 मीटर। और तो आप क्या करेंगे कि उसमें से घटा देंगे स्टार्ट पॉइंट से लेकर पेड़ तक की दूरी को। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आप जहाँ कंप्यूटर डिजाइनिंग हो रही है, मतलब जो जहाँ गेम डिजाइन हो रहा है, अगर वो एक कार्तीय तल की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पर एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है, तो क्या आपको लगता है कि जो फॉर्मूला आप बताने जा रहे हैं वो कार्यरत होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी भी पता होनी चाहिए और वाई अक्ष से भी। जिस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऐसा तभी संभव है जब हम केवल एक ही दिशा में बात करते हैं। जी मैम। आप समझ गए? जी मैम। जब हम दो दिशाओं की बात करते हैं तो हमको निर्देशांक ज्यामिति में जाना होगा। ठीक है? दूरी सूत्र फॉर्मूला, मध्य बिंदु फॉर्मूला सभी यूज करने होंगे आपको। लेकिन जैसा कि अभी अभी नीरज ने बताया कि यदि मुझे पहले 0 से पत्थर तक की दूरी, 0 से पेड़ तक की दूरी ज्ञात हो तो पेड़ और पत्थर के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये तभी संभव है जब हम एक ही दिशा में काम करें। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कितनी दिशाओं में काम कर रहे हैं? 2 दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कंप्यूटर गेम डिजाइन होगा तो जो सरफेस है, कंप्यूटर डिजाइनिंग वाली जो सरफेस है, वीडियो गेम की जो सरफेस जो आपको दिखती है, उसको हम लोग कार्तीय तल की तरह मानते हैं। पहली चीज, ठीक है। जो पहला कॉर्नर होगा वो कौन सा होगा? 0 0 यानी मूल बिंदु। फिर आपको ज्ञात करना होगा कि पेड़ के निर्देशांक क्या हैं। जी मैम। अब आया समझ में? अगर मैं पेड़ को एक बिंदु की तरह मानूं तो मुझे पेड़ के निर्देशांक मालूम होने चाहिए, उसकी स्थिति मालूम होनी चाहिए। फिर मुझे किसकी स्थिति मालूम होनी चाहिए नीरज? पत्थर की स्थिति। पत्थर की, बिल्कुल सही। यदि मुझे पत्थर की बिंदु स्थिति ज्ञात हो, यदि मुझे पेड़ की बिंदु स्थिति ज्ञात हो, तो मैं हर संभव मध्य बिंदु ज्ञात कर सकती हूँ पेड़ और पत्थर के बीच। जी मैम। बिल्कुल सही। जी मैम। समझ गए? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो वीडियो गेम है, आपका जो वीडियो गेम होता है ना, उसमें आपको 2 सिरे दिखते हैं, क्षैतिज सिरा और ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज सिरा है उसको हम एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम वाई अक्ष मानेंगे। क्लियर है?
समझ आया आपको अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम मान लेते हैं कि पेड़ के निर्देशांक 200,75 लिख लीजिए, 200,75 तथा जिस स्थान पर पत्थर रखा है जी मैम, उसके निर्देशांक 25,175 है। हम कह रहे हैं कि अपने गेम में खजाना पेड़ और पत्थर के बीच छुपाना है, ठीक है ना? तो हमें मध्य बिंदु किसका ज्ञात करना होगा? उस रेखाखंड का जिसका एक सिरा क्या है? पेड़ और दूसरा सिरा क्या है? पत्थर। वेरी गुड। अतः मध्य बिंदु से ज्ञात करो कि खजाने की बिंदु स्थिति क्या होनी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। मैम 225 का 2 से भाग दे देंगे, वो आ जाएगा मेरा x अक्ष मध्य बिंदु का x निर्देशांक। हाँ हाँ। और जो 75 प्लस 175 कर देंगे तो 250 आएगा, उसको यदि 2 से विभाजित कर देंगे तो जो 125 आएगा वो हो जाएगा y निर्देशांक। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेड़ के बिंदु का भुज लेंगे। पेड़ के बिंदु का भुज क्या है बच्चों? 200,75 कितना है? 200, केवल 200। ठीक है। पत्थर के बिंदु का भुज क्या है? 25। दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 225। किससे भाग देंगे? 2 से। तो 225 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 112.5। 112.5। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने कोई इकाई यूज नहीं की है। आप चाहें तो इसे मीटर, सेंटीमीटर अपने अनुसार इकाई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई के साथ इकाई होना जरूरी है। ठीक। अब बताइए, ये तो किसका आ गया? मध्य बिंदु का भुज आया है। अभी मध्य बिंदु का क्या फाइंड आउट करना है हमको? कोटि। कोटि फाइंड आउट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? पेड़ के बिंदु की कोटि क्या है? 75। पत्थर के बिंदु की कोटि क्या है? 175। दोनों का योग क्या होगा? 75 का और 175 का योग क्या होगा? 250। 250 को किससे भाग देंगे? 2 से। क्या प्राप्त होगा? 125। बिल्कुल सही। आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है। इसका मतलब अगर हमें खजाना पेड़ और पत्थर के बीच में छुपाना है तो हमें y अक्ष से 112.5 मीटर की दूरी या सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होगी तथा जी मैम x अक्ष से 125 मीटर की लंबवत दूरी तय करनी होगी। आ गया समझ में? एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताती हूँ आपको। जो हमारा भुज है, भुज का मान हमेशा x अक्ष से मिलता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये y अक्ष से लंबवत दूरी है, ठीक है, क्योंकि जो भुज है, भुज का मान आपको कहाँ से मिल रहा है? y एक्सिस से x एक्सिस से मिल रहा है ना। मान कहाँ से मिल रहा है? x अक्ष पर, लेकिन वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है? इसलिए हम हमेशा भुज को क्या कहते हैं? भुज कैसी दूरी है? y अक्ष से लंबवत दूरी। आ गया समझ में? अब कभी नहीं भूलेंगे। तो कोटि कैसी दूरी है? x एक्सिस से लंबवत दूरी है, भले ही x अक्ष से लंबवत दूरी है। कहने के लिए वो क्या है? y का मान। लेकिन वो दूरी कहाँ से नापी जा रही है? x अक्ष से। आ गया समझ में? बहुत अच्छे। तो खजाना किस बिंदु पर आपको छुपाना है? जल्दी बताइए। 112.5,125। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे एक और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ में, जहाँ पर आप दूरी सूत्र भी यूज करेंगे और मध्य बिंदु सूत्र भी यूज करेंगे। ठीक है? बहुत मैम बहुत। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बच्चों, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद बच्चों। तो अब जान ही गए होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान।
हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।